हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबरटेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज। या फ्रेंड्स, शिबा इनू कॉइन के बाद लवली इनू कॉइन ने पूरी क्रिप्टो मार्केट में एक धूम मचाई हुई है। कम से कम उन कॉइन्स के हिसाब से तो ज़रूर धूम मचाई हुई है जो कि मीम कॉइन है। ठीक है, बहुत वक्त तक कॉइन्स को माना जाता था और टोकन को कोई एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं था, और उसके बाद ये हुआ कि भाई मीम टोकन्स को कोई जो है ना वो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं। लेकिन 2021 के अर्ली डेज से लेकर आज तक मैंने जो देखा है कि मीम कॉइन जो है उन्होंने धूम मचाई हुई है। आप देख लें डॉज कॉइन को या फिर शिबा इनू कॉइन को या फिर अभी जो लवली इनू टोकन है या कॉइन है इसको देख लें, तो ये बहुत बड़ी एक बात है कि मीम टोकन जो है वो अपनी प्राइस बना रहे हैं और लोगों में जो है ना वो ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों धूम किस तरह मचाई हुई है लवली इनू कॉइन ने, यहाँ पर आपके सामने आप देख सकते हैं लाउंच पेड। ठीक है, तो लाउंच पेड इन्होंने लॉन्च कर दिया है। मैं आपको दिखाता हूं कि लाउंच पेड इनका कैसा है, वहां पर क्या होता है। उससे पहले आपको यह समझाना बहुत जरूरी है कि एक्चुअली लाउंच पेड होता क्या है और लाउंच पेड से इस टोकन को या इसकी प्राइस को किस तरह फायदा हो सकता है। उसके बाद दोस्तों आप सबको ऑलरेडी में भी पता हो, अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूं। यहां पर आपके सामने है इनका स्वैप की वेबसाइट। दोस्तों ये लॉन्च कर चुके हैं, बाकी फर्दर इस पर काम जारी है। तो स्वैप भी ये लॉन्च करने जा रहे हैं और दोस्तों इनकी एक्सचेंज भी आने वाली है। तो ये बहुत ज्यादा काम है और इसी तरह से यूटिलिटी बनेगी। नाउ लेट्स गो टू द टॉपिक दैट मैं आपको ये समझाऊं कि एक्चुअली लाउंचपैड होता क्या है। इन समरी, एनी प्लेटफॉर्म दैट राइजेज फंड्स फॉर न्यू क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स बाय अलाउइंग यू टू बाय टोकन्स बिफोर दे आर पब्लिकली रिलीज्ड, ठीक है, इज नोन एज अ क्रिप्टो लाउंचपैड। तो दोस्तों क्रिप्टो लाउंचपैड जो होता है वो एक्चुअली होता है कि कोई टोकन जो है वो प्री सेल में लाया जाए। अब प्री सेल दोस्तों क्या है? प्री सेल ये है कि भाई आप पेनकेक स्वैप पर या यूनिस्वैप पर या किसी सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पर अपने टोकन लेकर आए, वहां पर कोई भी उसको बाय कर पाए। उससे पहले आप किसी लाउंच पेड पर उनको लॉन्च करते हैं, जाकर रखते हैं, वहां से प्री सेल होती है। मतलब मार्केट में लाने से पहले उसकी सेल करवाते हैं आप, ताकि आपके लिए फंड, उस प्रोजेक्ट या उस टोकन के लिए फंड रेज हो जाए। आप या मैं, कोई भी वहां से बाय करेगा, एक फिक्स प्राइस होगी वहां पर। पब्लिक में जब वो कोई चीज़ आ जाती है तो पब्लिक ही उसकी प्राइस डिसाइड करती है। फॉर एग्जांपल अगर सेलर्स डोमिनेट हो जाते हैं तो उस कॉइन की प्राइस गिर जाती है, लेकिन अगर दोस्तों बायर डोमिनेट हो जाए तो उस कॉइन की प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। वहाँ पर तो ऐसा होता है, फॉर एग्जांपल सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस पर या डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस पर। ये प्री सेल में या लाउंच पेड में ऐसा नहीं होता, एक फिक्स प्राइस रखी हुई होती है। आप उस प्राइस पर ही उस टोकन को बाय कर सकते हैं, उससे कम या ऊपर में से नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हो गया लाउंच पेड। अब इसका फायदा किस तरह होना है? जाहिर सी बात है, यहां पर दोस्तों जो भी बाय सेल होगी लाउंच पेड पर वो होगी लवली में। ठीक है, तो ये हो गई यूटिलिटी। यहां पर आप देख सकते हैं एक टोकन जो है वो 10 अगस्त को आना है यहां पर, और आप देख सकते हैं यहां पर नीचे ऑप्शन आपको मिल जाएगा बाय का, लेकिन ये आएगा 10 अगस्त 2021 को। उसकी आप देख सकते हैं प्री सेल रेट जो उसका रखा गया है 1700 लवली इज इक्वल टू 1 DRSL। अब ये DRSL जो है एक टोकन लॉन्च होने वाला है, उसकी प्राइस क्या है? उस एक की प्राइस है 1700 लवली इनू। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी यहां पर यूटिलिटी रखी गई, जो भी सेल होगी या बाय होगी वो लवली में ही होगी। उससे भी बढ़कर दोस्तों ये है कि जितने भी टोकन यहां पर सेल के लिए आएंगे उनकी जो फीस होगी वो भी लवली में ही उनको पे करनी होगी। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो प्रोजेक्ट आएगा यहां पर अपनी प्री सेल करने के लिए वो मार्केट से लवली इनू जो है वो बाय करेगा और इनको पे करेगा। इट मीन्स दैट, ठीक है, तो ये हो गई यूटिलिटी। ये जब यूटिलिटी बन जाती है किसी कॉइन की, जितनी ज्यादा बनेगी दोस्तों उतना ही उसकी प्राइस बढ़ेगी। नंबर 1 ये चीज मैंने आपके सामने क्लियर कर दी। उसके बाद दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं स्वैप, ये इनका स्वैप है जिसकी वेबसाइट यहां पर आ चुकी है। ये यहां से आप इसको जो है ना वो वॉलेट अपना कनेक्ट कर सकते हैं। ये आपके सामने ऑप्शन है, अभी तो नहीं हो रहा क्योंकि ये फंक्शनल नहीं है। जैसे ही ये फंक्शनल हो जाएगा तो ये आप वॉलेट कनेक्ट करके, जिस तरह पेनकेक स्वैप से बाय करते हैं या वहां पर कोई सेल करते हैं, सारे आप जो है ना वो स्वैप यूज करते होंगे अगर, तो आपको पता होगा। अगर नहीं पता तो आप समझ जाएंगे यहां से। इस तरह वॉलेट कनेक्ट करके ये सारा कुछ यहां पर किया जाएगा। फ्यूचर में दोस्तों यहां पर आप BNB में बाय सेल करेंगे या फिर लवली में कर सकते हैं। ये 2 ऑप्शन जो है ना फ्यूचर में हमें मिल सकते हैं। अगर लवली में दोस्तों हो जाता है तो भी अल्टीमेटली इसका फायदा इसकी प्राइस को होगा, लवली इनू कॉइन को होगा। ठीक है, ये 2 चीजें मैंने आपके सामने क्लियर कर दी। अब दोस्तों इनका जो रोड मैप है ये आपके सामने आप यहां पर देख सकते हैं। इनका जो लास्ट ऑप्शन आपको मिल जाएगा वो है सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज का। ये यहां पर आप देख सकते हैं, थोड़ा मैं जूम कर लूं। ठीक है, तो ये आप यहां पर देख सकते हैं लॉन्च लवली क्रिप्टो एक्सचेंज। अब दोस्तों अगर ये सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज भी इनकी आ जाती है
तो आप एक अंदाजा करें कि इनकी प्राइस जो है ना वो इनके टोकन की कहां तक जा सकती है। दूसरे नंबर पर अब ये सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज इनकी आ जाए, स्वैप भी इनका आ गया, उसके बाद इनका लॉन्च पैड भी आ जाता है, तो ये 3 यूटिलिटीज जो है ना वो अल्टीमेटली बढ़ गई। तो इन यूटिलिटी से जाहिर सी बात है इनकी प्राइस को ही फायदा होगा, इन लवली इनू कॉइन की प्राइस को ही फायदा होगा। उसके बाद दोस्तों ये इनका जो बर्निंग मैकेनिज्म है, ये चाह रहे हैं, मतलब ये कह रहे हैं कि अवर विजन इज टू मेक द रिकॉर्ड बाय ग्रोइंग टोकन प्राइस फ्रॉम 0.00000001 टू $1 इन द ईयर 2021। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा टारगेट है अचीव करने के लिए, लेकिन दे आर विलिंग टू डू दिस। मैं मतलब ये अनबिलीवेबल सा लगता है कि यार ये $1 तक इसी साल में इसकी प्राइस ले जाएंगे। ये बर्निंग के अलावा दोस्तों पॉसिबल नहीं है और यूटिलिटी के अलावा पॉसिबल नहीं है। मेरा मानना यह है कि बर्निंग से ज्यादा यूटिलिटी पर डिपेंड करता है। यूटिलिटी के जो जरिए हैं, तरीकेकार हैं, वो भी ये बनाते जा रहे हैं। स्वैप भी आ रहा है, एक्सचेंज भी आ रही है, लॉन्च पैड भी आ गया। ये सारी चीजें अगर दोस्तों हो जाती हैं, उसके बाद बर्निंग भी आ जाती है, तो आप खुद अंदाजा करें कि इसकी प्राइस कहां तक जा सकती है। मैं इसके बारे में बहुत होपफुल हूं कि ये बिल्कुल पॉसिबल है, ये ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ये आपके सामने है, अगर आप बिटमार्ट पर बाय करें लवली इनू कॉइन, तो वहां पर आप इसको स्टेकिंग पर भी लगा सकते हैं। अप टू 150 APY वहां पर आपको मिलता है। लॉकअप कोई नहीं है, जब चाहे वहां पर आप निकालें। मंथली डिस्ट्रीब्यूशन होगी। इसका मतलब ये होगा कि आपको जो भी टोकन है स्टेकिंग के बदले में मिलेंगे वो मंथली मिला करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब अलग तरीके से यही हो गया कि आप कम से कम वहां पर स्टेकिंग जो है वो मंथ के लिए जरूर करेंगे। यहां पर इन्होंने नो लॉकअप कर दिया है, लेकिन मंथली डिस्ट्रीब्यूशन को मैं आपको समझा देता हूं। इसका मतलब यही हो जाता है, ठीक है। दोस्तों को ये क्लियर करना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग वहां पर लगाने के बाद कहते हैं कि 1 हफ्ते के बाद वो निकालना चाहते हैं और वो कहते हैं यार मुझे मिला कुछ नहीं। तो ये सारी चीजें जो है ना, जिस तरह ये कार्ड में लिखी हुई हैं, आप इस पर इन चीजों पर गौर किया करें। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप इनकी वेबसाइट पर जब आते हैं तो यहां पर आपको बाय का ऑप्शन मिल जाता है, बाय लवली इनू। इस पर जब आप दोस्तों क्लिक करेंगे तो आप चले जाएंगे, रीडायरेक्ट हो जाएंगे पेनकेक स्वैप पर, वहां पर आप इसको बाय कर सकते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये सिर्फ वहां पर है, सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस पर ये मौजूद है। और सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस पर एक बार भी नहीं दोस्तों, ये बेक वक्त जो है वो 5 सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस पर आया था और ये एक रिकॉर्ड है। यहां पर आप देख सकते हैं लिस्ट, यहां पर आपके सामने है, लिस्टेड ऑन बिटमार्ट, बेकेक्स, P2P, B2B, लॉ टोकन, उसके बाद हॉटबिट। ये इन 5 एक्सचेंजेस पर मौजूद है जो कि सेंट्रलाइज्ड हैं। अगर यहां पर आपके अकाउंट्स मौजूद हैं तो आप वहां पर भी इनको बाय कर सकते हैं। बिटमार्ट ने इसकी जो है वो स्टेकिंग का ऑप्शन दे दिया, जैसे मैंने आपको बताया, वहां पर आप इसकी स्टेकिंग भी कर सकते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है, करना चाहते हैं नहीं करना चाहते। अगर आप नहीं करना चाहते दोस्तों, अभी किसी सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस पर आप नहीं जाना चाहते, तो बेहतर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ट्रस्ट वॉलेट में पेनकेक स्वैप से बाय करें और अपने पास रखें। जैसे ही इनका स्वैप आ जाए, इनका खुद का, तो आप वहां पर आकर स्टेकिंग कीजिएगा या फिर पूल में लिक्विडिटी प्रोवाइड कीजिएगा, ताकि आपको ज्यादा जो है ना वो वहां से प्रॉफिट मिल सके, ठीक है। ये ज्यादा बेहतर है, ये मैं आपको सजेस्ट करता हूं अपनी तरफ से। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो यहां से आप इनको बाय कर सकते हैं। मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि आप थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट इसमें कर लें, ताकि कुछ दिनों के बाद भी आपको यहां से प्रॉफिट मिलने के चांसेस हो जाए। अब मैं आपको इसका जो है ना वो चार्ट दिखा देता हूं। ये दोस्तों मैंने 1 डे चार्ट खोला हुआ है, आप देख सकते हैं इसकी प्राइस ने जो हाइप बनाया था उसके बाद फुल अपने लो पर अभी तक नहीं गई। मुझे ऐसा लगता है कि इसकी प्राइस अभी नीचे जाने के चांसेस हैं। कम से कम इसकी प्राइस यहां पर दोस्तों आ सकती है। ये आपके सामने है, यहां पर आप देख सकते हैं 0.0000000026 पर इसकी प्राइस अभी है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसकी प्राइस अभी इस पूरी हाइप जो मार्केट में क्रिएट हो गई, अचानक जब ये टोकन आते हैं तो बहुत ज़्यादा इनकी हाइप हो जाती है, लेकिन बाद में इन्होंने नीचे आना होता है, तो इसलिए थोड़ा ख्याल कीजिएगा। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप इस प्राइस पर इसको जो है ना वो बाय करें, 0.00000014 पर आप इसको बाय करें, ताकि आपको जल्दी से इसका प्रॉफिट जो है ना वो दिखने में मिल जाए। अगर आप ज़्यादा जल्दी में हैं तो आप इसको कम से कम भी जो है ना वो यहाँ से बाय करें। अभी जिस प्राइस पर चल रहा है इससे ये नीचे ज़रूर टोकन जो है वो आएगा, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन अगर आप अपने बिहाफ पे करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल आज़ाद हैं, कर सकते हैं। दोस्तों किसी भी कॉइन को बाय करने से पहले
कम से कम उसकी फ्लक्चुएशंस जो है मार्केट की वो देखना बहुत ज़रूरी होता है। मैं आपको दिखा देता हूं, आप यहां पर देख सकते हैं फ्लक्चुएशंस, मतलब ये कॉइन जो है वो बाय भी हो रही है, सेल भी हो रही है। मैं ये 1 आवर का चार्ट दोस्तों मैंने खोला हुआ है, ये 1 डे का नहीं है, 4 आवर का नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें थोड़ी बहुत जो है ना फ्लक्चुएशंस हो रही हैं। मैं यहाँ पर इसको अगर जूम भी कर दूँ तो भी आपको ये ना ऐसे दिखाई देंगे, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो है वो आहिस्ता आहिस्ता से लोग पैसे लगा रहे हैं, निकाल भी रहे हैं। तो आपको मोहतात रहने की ज़रूरत है। जिस तरह आप देख सकते हैं ये रेड कैंडल बन रही है, इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर जाने के बाद जल्दी से प्राइस नीचे भी आ रही है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको थोड़ा ख्याल ज़रूर करना चाहिए। उसके बाद भी आप करना चाह रहे हैं तो ये मेरा डिस्क्लेमर ये है कि आप अपने बिहाफ पे करेंगे। अगर ये दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कर दें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।